पिछली वीडियो में आपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो कि 4 भागों में बांटा जाता है, पहला जो आदिकाल था उसके बारे में आपने पढ़ा। आज हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको तो दूसरा भाग है भक्ति काल, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। भक्ति भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का भजन करना, कीर्तन करना या ईश्वर का स्मरण करना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण काव्य धारा, दूसरा सगुण काव्य धारा। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। कहा जाता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति को लाने का प्रयास रामानंद ने किया था। इसके लिए उक्ति प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविणों उपजो लायो रामानंद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ यह मानते हैं। इन्होंने अपनी हिंदी साहित्य का आदिकाल की रचना में, जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास की एक परक रचना है, उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का वास्तविक जो शुरुआत इन्होंने भक्ति काल को माना। हमारे हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आता है कि किस काल को भक्ति काल को यानी स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, जो है निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। तो आपने देख रहे होंगे कि मैंने चार्ट बनाया है, आपको समझने के लिए मैंने समझाने के लिए प्रयास किया है। तो आप देखेंगे कि जो ज्ञानाश्रयी शाखा है वह निर्गुण शाखा है। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 भागों में बटा, फिर दोनों के जो उसको फिर वह 2 भागों उप शाखा में बट जाते हैं। एक का ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा निर्गुण है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रय में आप देखेंगे कि ज्ञान का आश्रय लेकर के ईश्वर की प्राप्ति करना। इसमें प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। इसके अलावा रैदास, नानक, दादू दयाल या विद्या सुंदर जैसे कवि माने जाते हैं। इसके अलावा प्रेमाश्रयी शाखा में प्रतिनिधि कवि जायसी जी को माना जाता है। इसके अलावा मंझन ने मधुमालती लिखा था और कुतुबन की मृगावती या शेख नबी उस्मान जैसे कवि हैं। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा वह इस युग की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें प्रेम का आश्रय लेकर के ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहा गया है। और प्रेमाश्रयी शाखा की जो यह भाषा है वह अवधी भाषा और ज्ञानाश्रयी शाखा की भाषा कबीरदास की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहा गया। इसमें राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, खड़ी बोली भाषाओं का मिक्सचर रहता था। दूसरा जो सगुण शाखा यानी ईश्वर के सगुण यानी ईश्वर के गुण का बखाने अवतार में किया गया है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि ईश्वर जब पृथ्वी पर धर्म का नाश हो जाता था, अधर्म बढ़ जाता था, तब जन्म लेते थे। ऐसा मान के जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरं कृपा रिधि सज्जन पीरा। यानी जैसे कृष्णाश्रयी शाखा, इसमें पहले सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्णाश्रयी शाखा पहले आता है, यानी कृष्ण को आश्रय लेकर के जिसमें प्रार्थना या वंदना किया जाए। और इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी माने जाते हैं। इसके अलावा परमानंद, कृष्णदास या चतुर्भुज स्वामी, नंददास या छीत स्वामी जैसे अनेकों कवि माने गए हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ इस
काव्यधारा के कवि सूरदास जी माने जाते हैं। सूरदास की जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसावली तथा साहित्य लहरी। फिर जो सगुण शाखा का दूसरा भाग उपभाग है रामाश्रयी शाखा, यानी राम को आश्रय लेकर के जो ईश्वर की प्राप्त किया जाए वह रामाश्रयी शाखा। और इसमें इसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इतना सुंदर वर्णन किया अपने रचनाओं में। कहा जाता है कि इन्होंने 12 रचनाएं लिखी और इन्होंने अपनी पहली रचनाएं तो ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन इन्होंने श्री रामचरितमानस जो संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा में लिखा, तो इन्होंने अवधी भाषा और ब्रज भाषा विनय पत्रिका या जिनकी रचनाओं में इनके अवली या पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली जैसी जो रचनाएं हैं उसमें विनय पत्रिका सर्वश्रेष्ठ ब्रज भाषा की रचना मानी जाती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की श्रेष्ठ रचना वह है श्री रामचरितमानस, जिसको इन्होंने संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा में 7 कांडों में भगवान राम के वर्णन किया है। भक्ति काल में आप देखते हैं कि जो भक्ति काल की जो प्रवृत्ति है या विशेषताएं है, इसमें गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। दूसरा, इसमें आप यह देखते हैं कि इसमें जात पात, छुआछूत आदि जो अंधविश्वास और समाज में कुरीतियाँ हैं उसका विरोध किया जाता है। भाषा के रूप में ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों का इसमें प्रयोग मिलता है। नाम स्मरण की ज़्यादा इसमें महत्ता का वर्णन किया गया है। तो यह भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं और भक्ति काल जो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ युग के रूप में माना जाता है, इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य में अगर कवि हुए तो वह भक्ति काल के ही माने जाते हैं।